ये कैसे टूटा मिस्टर भूषण? जी मुझे नहीं पता। दरअसल जब मैं कमरे में आया तो मुझे भी बहुत सारी चीजें टूटी हुई दिखाई दी। लेकिन उन्होंने इसको क्यों तोड़ा? इसका मतलब है कि आप दोनों के बीच में कोई लड़ाई हुई थी? जी नहीं, कोई झगड़ा नहीं हुआ था। हम लोग खाना खा रहे थे तो रेवती अचानक खाना छोड़कर ऊपर चली आई। हमें लगा कि कुछ काम होगा, लेकिन जब काफी देर तक वापस नहीं आई तो मैं उसे देखने यहाँ आया और फिर मैंने वही सब कुछ देखा जो आपको बताया है। यहाँ बहुत सारा सामान टूटा बिखरा पड़ा था और रेवती अपने हाथ की नस काट चुकी थी। लेकिन कुछ ना कुछ बात तो जरूर हुई होगी जो इन्होंने ऐसा किया। जी अब कैसे कहूँ, वो अक्सर ऐसा करती है। उसे दौरे पड़ते हैं और वो सारा सामान उठाकर इधर उधर पटकने लगती है। क्या बताएं भैया, शादी से पहले किसी ने हमें कुछ बताया ही नहीं। लड़की को शुरू से ही ऐसे दौरे पड़ते थे। अचानक गुस्सा आ जाना, हाथ पैर कांपना, अरे कभी कभी तो रसोई घर में बना बनाया खाना भी फेंक देती है। अरे क्या बताएं, हमारे तो भाग ही फूट गए। इतने हौस में शादी करके लाए थे, क्या मालूम था कि ऐसी लड़की को ले आएंगे। सोचो हमारे बारे में, पता नहीं किस जन्म का बदला निकाल रहे हैं भगवान हमसे। रेवती के पिता और मैं बहुत अच्छे दोस्त थे। इनफैक्ट हम दोनों ने मिलकर ही भूषण और रेवती की शादी तय की। उनकी सुसाइडल टेंडेंसीज के बारे में मुझे पता था और आखिरकार देखिए उन्होंने अपने आप को गोली मारकर अपनी जान दे दी। लेकिन यही बेटी के साथ भी होगा ये हमें नहीं पता। ये तो अब जाकर शादी के बाद पता चला। और देखिए हालात ऐसे हो गए हैं कि उल्टे हम परेशानी में फंस गए हैं। भाभी ज्यादा बात नहीं करती थी, हमेशा गुमसुम रहती थी और अगर हम कुछ पूछते भी थे तो उसका जवाब नहीं देती थी। वो तो अपने कमरे से भी ज्यादा बाहर नहीं आती थी। उस दिन हम लोग रसोई घर में बैठकर खाना खा रहे थे, पता नहीं भाभी को क्या हुआ, अचानक से उठी और चली गई। बस। सब कुछ नोट किया? जी सर। चलो कल हम लड़की की माँ से भी मिलेंगे। माँ, सब कुछ ठीक हो जाएगा ना?